हेलो बच्चों, मैं विकास आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल भावी टीचर में। तो बच्चे यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का सिलेबस। कक्षा यहाँ पे क्या डाल दें आप, क्लास टेंथ का सिलेबस की बात करेंगे। क्लास 10th के सिलेबस में अगर हम बात करें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन सभी को देखेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी में क्या चीज़ें कटी हैं और न्यू एनसीईआरटी में क्या चीज़ें हैं इस समय। तो अगर बच्चे जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी हैं क्या वो न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बच्चे ये हमारे पास पूरा है, ये हमारे पास आपको 9, 10th, 11, 12th सभी का यहाँ पे मैंने एक पूरा कहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज कटी है, कौन से क्वेश्चन कटे हैं, इन सभी को मैंने डिटेल में यहाँ पे रखा है, लिख कर रखा है। अब मैंने जब यहाँ एनसीईआरटी ने लागू किया था, पूरा उन्होंने सिलेबस दिया था, तभी से मैंने इसको 1-2 महीने से मैंने इसको बना 1 महीने लगभग हो गया होगा, 1-1.5 महीने से मैंने इसको बना के रखा है। मैंने कहीं और भी वीडियो डाल रहा था तो उस वहाँ पे हमको बताने के लिए मैंने क्या किया, इस सिलेबस को 1-1.5 महीने पहले ही बना के रख लिया था। बट उस समय एनसीईआरटी की बुकें मार्केट में नहीं आई थी, तो मुझे दिक्कत ये हो रही थी बच्चों को कैसे समझाया जाए कि अगर वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप ओल्ड वाली एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चे इस समय एनसीईआरटी की जो बुकें हैं मार्केट में आ चुकी हैं, तो वहाँ से आप परचेज करके आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या अभी है क्या नहीं है। तो आप न्यू एनसीईआरटी ठीक, तो न्यू एनसीईआरटी से वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के पास अभी न्यू एनसीईआरटी नहीं है और लेने में वो सक्षम नहीं हैं कि आप वो न्यू एनसीईआरटी परचेज कर पाएँ, तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो होगा। वैसे तो मैंने इसके पहले भी, जब मैंने कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मैंने पहले जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है कि कक्षा 10 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं पुरानी और न्यू एनसीईआरटी में, और क्या सिलेबस अब आपके अंदर है, उन सभी को मैंने डिस्कस किया है। लेकिन अभी भी सूचना कुछ जगह से सूचना मैंने देख रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चों को पुरानी ही एनसीईआरटी का पुराने ही सिलेबस के थ्रू उनको पढ़ाया जा रहा है। तो मैं बच्चों यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या करना है, पुराने सिलेबस को नहीं, न्यू सिलेबस को पढ़ें। न्यू सिलेबस ही थोड़े कम क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि कम क्वेश्चन रखे गए हैं तो आपको उसको ज़्यादा बार अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, मतलब ज़्यादा बार रिवाइज करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके जो भी एग्ज़ाम आप कक्षा 10 का देंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना रह जाएं। तो आपकी इतना प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, तब आप 100 में 100 स्कोर करके ज़रूर आएंगे। तो उसी के 100 में 100 आपको एग्ज़ाम में आपके 100 में 100 आएँ, उसके तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उसको कैसे हम अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे, हम कैसे उसको रिज़ल्ट में बदलेंगे 100 में 100, उन सभी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम पुराने सिलेबस को नहीं, न्यू सिलेबस में क्या है उन्हीं सिलेबस को, उन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे हम थोड़ा से देख लेते हैं कि जो पुरानी एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास है, अगर वो न्यू एनसीईआरटी खरीद नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा पुरानी एनसीईआरटी से न्यू एनसीईआरटी में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि कुछ एक्सरसाइज आपको पढ़ना नहीं है। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना नहीं है, यहाँ पे हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं। तो यहाँ पे चलिए, इसका पहला मैंने वीडियो दे रखा है, आप वहाँ से देखना चाहते हैं वहाँ देख लें, या हम यहाँ पे जो अच्छे तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बच्चे, हम पहले वाले चैप्टर वास्तविक संख्या, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। यहाँ ओल्ड एनसीईआरटी में वास्तविक संख्या है, पहली एक्सरसाइज और मतलब पहला चैप्टर भी न्यू एनसीईआरटी में क्या है, वास्तविक संख्या है। अब यहाँ जो पुरानी एनसीईआरटी थी 1.1 और 1.2 और 1.3 और 1.4, ये 4 एक्सरसाइज थी। अब अगर बात करें जो न्यू एनसीईआरटी है, तो न्यू एनसीईआरटी में क्या है, न्यू एनसीईआरटी में आपको 2 एक्सरसाइज रखी गई है। कौन, 1.2 और 1.3, 1.1 और 1.2, 1.1 और 1.2, 2 एक्सरसाइज रखी गई हैं। अब बच्चे यहाँ पे बात आती है, आप क्या चीज़ें इसमें से कटी हैं और इसमें क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बच्चे बात करें तो 1.1 और 1.4 ये दोनों एक्सरसाइज क्या हैं, कट गई हैं बच्चे, यहाँ पर भी ये कट गई हैं। अभी इस एक्सरसाइज को 1.1 बना दिया गया है और 1.3 वाली एक्सरसाइज को 1.2 बना दिया गया है। तो आप यहाँ पे आप पुरानी बुक रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चे कि आपके पास न्यू बुक नहीं है तो आप
कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस सेशन को देखें और नोट डाउन करें कहाँ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप उसको ज़रूर ध्यान दें। तो यहाँ पे बच्चे आपको ध्यान, मैंने क्या किया, मैंने आपका ध्यान दिलाने की कोशिश की कि जो पुरानी एनसीईआरटी आपके पास बुक है उसमें 1.1 नहीं पढ़ना है, 1.4 को नहीं पढ़ना है। यहाँ 1.1 और 1.2 जो 2 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी वो 1.1 और 1.3 एक्सरसाइज से आपको 2 एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी न्यू एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे बात आती है, अच्छा और न्यू एनसीईआरटी बच्चे हम आपको बुक भी दिखा देते हैं। हमारे पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है, ये है हमारे पास न्यू एनसीईआरटी की बुक। हाँ, मेरे पास मार्केट में बहुत ही कम आई थी, तभी मैंने इसको परचेज़ कर लिया था, देख लिया था और मैंने कभी इसको ले लिया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और इसके पहले मैंने इसको नोट डाउन कर लिया था, लेकिन मैंने उसके पहले भी वीडियो वहाँ पे डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या हम यहाँ से आप पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बच्चे आगे चलते हैं, दूसरे चैप्टर की बात करें। दूसरा चैप्टर अपना है बहुपद। क्या है बच्चे? बहुपद। ये पुरानी एनसीईआरटी में क्या है? बहुपद है। और न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ भी क्या है आपके पास? बहुपद है। क्या है बच्चे? बहुपद है। अब बच्चे आती है बात कि यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज थी पुरानी वाली में? पुरानी में 2.1 है, 2.2 है और 2.3 है और 2.4 एक्सरसाइज है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी की बात करें, इसमें एक्सरसाइज 2.1 है और 2.2 है। क्या है? 2.1 और 2.2 है। पुरानी एनसीईआरटी में देखो बच्चे 4 एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ पे 2 ही एक्सरसाइज है। अब बात आती है कौन सी एक्सरसाइज आपकी कट गई है। आप बच्चे ये दोनों एक्सरसाइज जो 2.3 और 2.4 था, ये दोनों एक्सरसाइज क्या है? कट गई है। ये वाली दोनों एक्सरसाइज, ये और ये 2.1 2.2, इसको सेम टू सेम एक भी क्वेश्चन कटा नहीं है, उसको रख दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में। आगे चल लेते हैं हम तीसरा चैप्टर की बात करते हैं। तीसरा चैप्टर अपने पास आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें पुरानी एनसीईआरटी जो थी, इसमें पुरानी एनसीईआरटी में 3.1 और 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, 3.6, 3.7 एक्सरसाइज थी। अब वो यही तीसरे चैप्टर मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ भी रखा गया है न्यू एनसीईआरटी में। अब बच्चे बात आती है तो यहाँ पे कितनी एक्सरसाइज रखी गई हैं? यहाँ पे आपको एक्सरसाइज रखी गई है 3 एक्सरसाइज, 3.1, 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज। 3 एक्सरसाइज रखी गई है बच्चे। अब बात आती है कि इसमें कौन सी चीज़ें कटी हैं और कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं, मतलब कौन सी चीज़ें कटी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कटी हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आता है आपका ये कौन सी चीज़ें कटी हैं। 3.1 एक्सरसाइज कट गई है और 3.5 भी कट गई, 3.6, 3.7, ये सभी पूरी एक्सरसाइज क्या हैं? कट गई हैं। क्या हैं? कट गई हैं। आपका बचेगा क्या? 3.2, 3.3, 3.4। 3.2 को 3.1 बना दिया गया, 3.3 को 3.2 बना दिया गया, 3.4 को 3.3 बना दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में। तो मैं कह रहा हूँ बच्चे कि आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो आप पुरानी एनसीईआरटी रखे रहिए। आप इसको पूरा ऐसे सिलेबस को डाउनलोड, हम सिलेबस को पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट बाद में कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप नोट डाउन करें, नोट बनाएं, उसमें आप पूरा लिख लें। आपको नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 100 पे 100 आप स्कोर कर सकते हैं। आप जितना मैं कराऊंगा उसको बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा बस। चलिए चौथे चैप्टर की बात करें, द्विघात समीकरण। हमारा द्विघात समीकरण अभी चैप्टर चल रहा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बात करें, हमको ये दोबारा बच्चे आपको बताना इसलिए पड़ रहा है कि कहीं कहीं बच्चे अभी कन्फ्यूज़न में हैं, तो हम क्या करें, उनके कन्फ्यूज़न को दूर करें। द्विघात समीकरण, तो हम उनके अंदर कन्फ्यूज़न ना रह जाए बच्चों के पास, तो उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम ये सेशन फिर से लाए हैं। अभी यहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज की बात कर लें। और पुरानी एनसीईआरटी में जो आपके पास एक्सरसाइज था, 4 एक्सरसाइज थी। कौन सी? 4.1, 4.2 और 4.3 और 4.4, ये 4 एक्सरसाइज थी। लेकिन अगर न्यू एनसीईआरटी की बात करें, तो न्यू एनसीईआरटी में आपको 3 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, मतलब 4.1,
4.2 और 4.3 ये 3 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी न्यू एनसीईआरटी में। अब देखो आगे चलते हैं। अब अच्छा हाँ, इसमें से कौन सी एक्सरसाइज कट गई है, अगर इसमें बात करें तो आपका 4.3 एक्सरसाइज जो है कट गई है। क्या 4.3 एक्सरसाइज आपको पुरानी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी अगर ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें सभी पढ़ना है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में 4.3 को नहीं पढ़ना है। चलिए इसके बाद आते हैं पाँचवा चैप्टर। पाँचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। क्या है बच्चे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अगर हम बात करें तो इसमें 4 एक्सरसाइज पुरानी एनसीईआरटी में था। एक्सरसाइज की बात करें 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ये 4 एक्सरसाइज था। चारों एक्सरसाइज जो है न्यू एनसीईआरटी में सेम टू सेम रख दिया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 5 समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। समांतर श्रेणी में बच्चे मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो पुरानी एनसीईआरटी में आपके पास 5.1, 5.2 और 5.3 और 5.4 है, उन सभी एक्सरसाइज को सेम टू सेम एक्सरसाइज को यही रखा गया है। आगे चलिए, आगे अपना क्या होता है? छठवां चैप्टर की बात करें, त्रिभुज आता है। क्या आता है बच्चे? त्रिभुज आता है। त्रिभुज। क्या? त्रिभुज आता है। अभी इस त्रिभुज में कितने एक्सरसाइज थे? तो पुरानी जो एनसीईआरटी थी इसमें एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें 6 एक्सरसाइज थी। 6.1 और 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 और 6.6 ये कितना? 6 एक्सरसाइज थी। लेकिन अगर न्यू एनसीईआरटी की बात करें, छठवां चैप्टर त्रिभुज ही रखा गया है न्यू एनसीईआरटी में। त्रिभुज, छठवां चैप्टर त्रिभुज ही रखा गया है, लेकिन इसमें आपको 3 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। कितना एक्सरसाइज? आपको 3 एक्सरसाइज, 6.1, 6.2 और 6.3। अब बच्चे आती है बात कि इसमें क्या चीज़ें कटी हैं। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे बच्चे देखो जो 4.3 कट गया है, 4 है वो 4.3 एक्सरसाइज यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक, अभी यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चन वही एक्सरसाइज चारों एक्सरसाइज समांतर श्रेणी में रखी गई है, तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे देख लेते हैं। और त्रिभुज वाले में अगर हम बात करें बच्चे, तो त्रिभुज वाले में आपको 3 एक्सरसाइज कटी देखने को मिल सकती हैं। एक तो 6.4, 6.5 ये नहीं है आपके सिलेबस में, और 6.6 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब बच्चे आता है बात क्या? 6.1, 6.2, 6.3 ये आपके सिलेबस में है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन को करना है। तो ये हो गया अपना छठवां एक्सरसाइज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सातवें। सातवें एक्सरसाइज की बात कर लें और सातवें चैप्टर की बात कर दें तो इसमें है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है बच्चे? निर्देशांक ज्यामिति। सप्तमा क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। आपको न्यू एनसीईआरटी में आपको भी देखने को मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति। अभी यहाँ पे एक्सरसाइज की बात कर लें तो यहाँ पे एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा कितना? 4 एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 ये 4 एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी की बात कर लें तो न्यू एनसीईआरटी में आपको 2 एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। क्या? 7.1, 7.2। अब बच्चे आती है बात कि पुरानी एनसीईआरटी में क्या काटा गया है, तो आपको 7.3 और 7.4 एक्सरसाइज को इसको काट दिया गया है। क्या? 7.3 और 7.4 एक्सरसाइज को काट दिया गया है। 7.1 और 7.2 को उसी तरीके से रखा गया है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देख लेते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया बच्चे आप सभी का। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या, इसको क्या यहाँ पे कक्षा 10 इसको हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी डाल लीजिए, आप यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी ये हो गया।
अब देखो बच्चे, इसमें अब हमने 7 चैप्टर तक देख लिया है। 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति परिचय आता है। क्या आता है? 8वां त्रिकोणमिति परिचय। 8वां आता है आपका त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति परिचय 8वां आता है और यहाँ पर भी 8वीं एक्सरसाइज आती है त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति परिचय, त्रिकोणमिति परिचय 8वां पुराने भी एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों में आता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सरसाइज। पुरानी जो एनसीईआरटी है इसमें 4 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक्सरसाइज को है 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4, ये 4 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। जबकि न्यू एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा 8.1, 8.2, 8.3, 3 एक्सरसाइज। बात आती है बच्चे कटा क्या है, तो कटा आपको जो 8.3 एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज आपको कट गया है। क्या? 8.3 एक्सरसाइज कट गया है। अब बात आती है 9वीं एक्सरसाइज और 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, इन सभी चैप्टर को मैं बच्चे कराऊंगा। इन सभी चैप्टर को आपको क्या है करना है? त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग यहाँ पे क्या आती है? यहाँ पर भी न्यू एनसीईआरटी में भी आपको त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग यहाँ पर भी आता है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे बात आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज की बात करें तो 9.1 एक ही एक्सरसाइज थी जो पुरानी एनसीईआरटी में। न्यू एनसीईआरटी में भी बच्चे आपको देखने को मिलेगा एक ही एक्सरसाइज जो 9.1 है। मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसमें कोई भी एक्सरसाइज कटी नहीं। कम से कम एक ही एक्सरसाइज थी, उसी को बचा के रखें, यही बहुत बड़ी बात है। काटा नहीं गया है। अब चलिए 10वां हम देख लेते हैं, वृत्त है। तो यहाँ पे 10वां वृत्त है। यहाँ पर भी क्या है बच्चे? वृत्त ही रखा गया है आपको न्यू एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे बच्चे बात आती है वृत्त में एक्सरसाइज की। तो वृत्त में जो एक्सरसाइज पुरानी थी क्या? 10.1 और 10.2, वो न्यू एनसीईआरटी में भी आपको रखा गया है। 10.1 और 10.2 ये दोनों एक्सरसाइज रखी गई हैं। ये तो हो गया आपका 10 चैप्टर। उसके बाद हम चलते हैं आगे, 11वें चैप्टर की बात कर लेते हैं। 11वां चैप्टर आपका रचना। 11वां चैप्टर क्या था? रचनाएं थी। रचनाएं थी आपको 11वां चैप्टर। लेकिन अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है? जो पुरानी एनसीईआरटी में 11वां चैप्टर था, इसको न्यू एनसीईआरटी में रखा ही नहीं गया है, इसको काट दिया गया है पूरी ही तरीके से। रचनाएं आपको पढ़ना नहीं है बच्चे, नहीं तो आप कहीं पे रचनाएं भी पढ़ाने लगे, आप पढ़ने लगे, आपके एग्ज़ाम में रचना से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 12वीं एक्सरसाइज। यहाँ पे जो इनके पास 12वीं हैं, अब इनके पास 10 थी, 10 के बाद 11 आएगा ना, तो अब इनके पास क्या होगा? 11 होगा। लेकिन इनके पास क्या हो गया? 12 हो गया। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये 12वीं चैप्टर था पुरानी एनसीईआरटी में। लेकिन न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये क्या है? न्यू एनसीईआरटी में रखा गया है। एक्सरसाइज की बात कर लें तो जो एक्सरसाइज की बात कर लें तो पुरानी एनसीईआरटी में 3 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा, 12.1, 12.2, 12.3। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो आपको 11.1। अब बच्चे देखो, यहाँ पे 11.1 आएगा क्योंकि 11वां चैप्टर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे 12वां चैप्टर यहाँ पे था, तो ये 12.1, 12.2, 12.3 ये 12वां चैप्टर चल रहा था, तब इसलिए 12वीं एक्सरसाइज हो गई। मतलब 12.1, 12.2, 12.3। यहाँ 11वां चैप्टर चल रहा है तो 11.1 हो गया। अब बच्चे बात आती है इसमें काटा क्या गया है? 12.1 एक्सरसाइज और 12.3 एक्सरसाइज को इसको काट दिया गया, इसको काट दिया गया। इस वाली एक्सरसाइज को उठा करके ये रख दिए हैं। ठीक, कौन सी एक्सरसाइज? यहाँ पे देखा चाहिए, इस वाली एक्सरसाइज को उठा करके 11.1 को बना दिया गया है। ठीक, अब देखो 13
तेरा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात आती है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में यहाँ पे बच्चे आप बात करें, जो पुरानी एनसीईआरटी थी एक्सरसाइज की बात करें, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 और 13.5, ये 5 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती हैं। और यहीं पे अब जो यहाँ न्यू एनसीईआरटी की बात करेंगे, 11 के बाद यहाँ 12वां चलेगा। क्यों 12वां चलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो रचनाएं हैं वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं आपको पढ़ना है। अब आपके सिलेबस में रचनाएं नहीं, उसको नहीं पढ़ना। अब 12वां यहाँ पे आ जाता है पृष्ठीय क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आ जाता है। इसमें आपको बच्चे 2 एक्सरसाइज पढ़नी है, क्या 12.1 और 12.2 पढ़ना है। अब बच्चे बात आती है, आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आपको क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे 13.3 से लेकर के 13.5 तक ये कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है। इस सभी एक्सरसाइज को आप काट देंगे, सिर्फ यही 2 एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे पुरानी एनसीईआरटी से। अब आता है 14वां सांख्यिकी था। क्या था बच्चे? सांख्यिकी था, सांख्यिकी था। और यहाँ पर भी 13वां चैप्टर अब सांख्यिकी रखा गया है, सांख्यिकी रखा गया है। अब बात आती है बच्चे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज जो पुरानी एनसीईआरटी थी इसमें 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4 4 एक्सरसाइज देखने को मिलती थी। लेकिन अब जो सांख्यिकी है आपको नई एनसीईआरटी में 13.1, 13.3, 13.2 और 13.3 3 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। आपकी बच्चे बात आती है कटा क्या है, 14.4 की जो एक्सरसाइज थी इसको काट दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। चौथी एक्सरसाइज जो पुरानी एनसीईआरटी में है। उसके बाद आते हैं 15 पे। 15 पे है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। क्या बच्चे? प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। इसमें एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास 2 एक्सरसाइज थी, क्या 15.1 और 15.2। और न्यू एनसीईआरटी की बात करें, ये 14वें चैप्टर में आपको प्रायिकता देखने को मिलेगी। क्या? प्रायिकता देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज की बात कर लें तो इसमें 14.1 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। क्या बच्चे? एक ही एक्सरसाइज पढ़नी है। अब बात आती है कटा क्या है, तो आपको 15.2 एक्सरसाइज जो था इसको काट दिया गया है। न्यू एनसीईआरटी में आपको सिर्फ यही वाला एक्सरसाइज पढ़ना है, अगर पुरानी एनसीईआरटी से आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो। ठीक, तो बच्चे ये था कक्षा 10 के जो भी बच्चे हैं जिनके यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में आपको बच्चे कह रहे हैं पुरानी बुक से पढ़ा रहे हैं, या आपको ये मतलब कह रहे हैं कि हाँ आपको हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ये काम देगा आपको आगे। बच्चे आपको काम देगा तो वो हम काम जो देगा उसको हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन इस समय हमें ज़रूरत है मार्क्स की, मार्क्स जो नंबर आने चाहिए, मार्क्स। तो मार्क्स आपके कितने आ जाने चाहिए? 100 में जितना भी अच्छा आपका स्कोर होगा उतना भी आपको समाज से आपकी वैल्यू मिलेगी। तो हमें आज हमारी वैल्यू होनी चाहिए। आज ऐसा समाज परिवर्तित हो चुका है कि हमारे जो भी अंक आते हैं वो कैसे भी आएँ, उससे डिसाइड करता है कि आपकी योग्यता क्या है। आपको ये नहीं देखता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। तो बच्चे जो नॉलेज की बात कर रहे हैं कि हाँ हम आपको नॉलेज ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो बच्चे आप उस क्वेश्चन के बाद में जाइए मत, आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए। मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन है सिर्फ उतना ही पढ़िए। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे तो आपको
मतलब पूरा हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन सब कुछ कर लेंगे, आप क्वेश्चन समाप्त नहीं कर पाएंगे। मैथ के इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो मुझे जितना नॉलेज है उतना नॉलेज नहीं लेना है, जितना हमें ज़रूरी है सिर्फ हम उतना ही नॉलेज लेने का प्रयास करें। और हमें अच्छा स्कोर करना है, ना कि हमें इतना बहुत ज़्यादा नॉलेज, हमें अच्छा स्कोर करना है। हमें आगे जो नॉलेज होगी, हमारा जो टाइम आएगा नॉलेज का हम ले लेंगे। और इस समय हमें क्या है, जो हमारे सिलेबस में है हम उसको बार बार पढ़ें, बार बार, क्योंकि आपका 100 में 100 आपका तो टारगेट हो जाना चाहिए। जब 100 में 100 टारगेट रहेगा तो आप उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ें जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बच्चे, एग्ज़ाम में क्या आने वाला है हम यही डिसाइड कर रहे थे। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ यहाँ से जो भी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रही हैं न्यू एनसीईआरटी में, जितने ही एक्सरसाइज को आप पढ़ना है यहीं से एग्ज़ाम में देखने को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने बार बार बच्चों से कहा है कि जो बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी में जो कटिंग करना है, मतलब आपको जो एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है उसको मैंने यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने आपको आप ही के लिए क्या कर दिया है, पूरा इसको ये सेशन आप ही बच्चों के लिए ले आया हूँ। जो बच्चे अभी तक सिलेबस नहीं जान पाए हैं, उनके पास पुरानी एनसीईआरटी हैं, लेकिन वो पुरानी एनसीईआरटी में धमाधम पढ़े हैं, तो उन्हीं के लिए ये हमारा सेशन है, उन्हीं बच्चों के लिए है। और जो कोई उन्हें पढ़ा रहा है उनसे मेरा कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बच्चे, आप अपने से कोशिश करिए कि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे जहाँ आप पढ़ रहे हैं, एक बार ख़त्म हो जाएगा, दोबारा अगर टाइम मिलता है तो आप दोबारा भी इस सिलेबस को पूरा रिवीजन के टाइप में पढ़ लीजिए। जब पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचेंगे तब आप सर से कह देना कि सर मुझे जो क्वेश्चन है पुरानी एनसीईआरटी का उसको आप बता सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आने वाले हैं सिर्फ आप उसी पे फोकस करिए, सिर्फ उसी को रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। एनसीईआरटी का कहना क्या था, एनसीईआरटी क्यों इस सिलेबस को चेंज किया है? एनसीईआरटी ने सिलेबस को इसलिए चेंज किया है कि आप बच्चों के ऊपर बोझ ज़्यादा ना पड़े, आप अलग गतिविधि जो हैं अपने जीवन में वो भी करते रहें, जिससे आपके आईक्यू लेवल सिर्फ इसी में ना तैयार हो, वो आपको मल्टीपल क्षेत्र में आपका आईक्यू लेवल तैयार हो। ये था एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी यहाँ तक सोचने का प्रयास कर रही है। तो हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जितना हमारे सिलेबस में है उतना ही हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो बच्चे, ये था अपना आज का सेशन। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और हमारी जो चौथा चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर क्या चल रहा है हमारा, देखो बच्चे, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण चल रहा है, जिसमें मैंने 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज को पढ़ा दिया है। वहाँ पे अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही जल्द आपका ये पूरा सिलेबस, कक्षा 10 का पूरा सिलेबस बहुत ही जल्द ख़त्म करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे YouTube चैनल भावी टीचर से ज़रूर जुड़िए। आप 100 में 100 स्कोर करने के लिए हमारे YouTube चैनल से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज जो है द्विघात समीकरण में पढ़ा रहा था उस एक्सरसाइज में मैं मिलता हूँ। तो चलिए, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक नीचे ज़रूर दीजिएगा। चलिए बच्चे, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।